साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ग्राउंड नेटवर्क और आज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं पहुंच गया हूं नाथुश्री चोपटा तहसील के अंदर। साथियों, लगातार मैं किसानों से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आपके बीच दिखा रहा हूं। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के मैं यहां पर पहुंचा हूं। किसानों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है, इन तमाम बातों की पड़ताल करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, ओडा ब्लॉक का बीमा क्लेम है वो अभी तक आया नहीं है। अगर सिरसा जिले के और तमाम गाँवों की बात करें तो लगभग बीमा क्लेम जो 2022 का है वो आ चुका है। ऐसे में लगातार ओडा ब्लॉक के तमाम गांवों के फोन कॉल हमारे पास आ रहे हैं कि भाई साहब हमारा बीमा क्लेम कब आएगा। इन तमाम बातों की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र सारण जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। लगातार हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं कि ओडा जो ब्लॉक है उसका बीमा क्लेम कब आएगा। हाँ जी, बिल्कुल भाई साहब, आपने पूरा जिला की लड़ाई अपनी ओडा ब्लॉक को कल भी आप सारा अधिकारियों ने बुलायो। एक हफ्ते के अंदर अंदर ओडा ब्लॉक को बीमो आ जाएगो और जो किसान भाई अपना रेड है 1-2% गाँव बांगो आ जाएगो। और अब अपनी रिजेक्ट बीमा की लड़ाई भी जारी है। सारा किसान भाई सहयोग करे। रिजेक्ट बीमा भी आप बहाल करवा के रहेंगे। धरना अपना जारी है। बाकी अगर सिरसा जिले की बात करा भाई साहब है और गाँव को बीमो आ गयो, ओडा ब्लॉक को बीमो लेट होने की वजह क्या है? पहली तो क्यूरिया ही सब कुछ हट गई तो वो तावड़ा मां जब गिरे हो नहीं 1 महीने को टाइम जान लग रहे हो। लास्ट तारीख ने जब वांगो पोर्टल पर पहुंच रहे हो बीमो मान तो यही बात बताइए, यही बात सच्चाई है। अच्छा। तो पोर्टल के ऊपर अब वांगो उतरने लग रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ओडा ब्लॉक को बीमो आ जाओगे। कोई आपत्ति नहीं है, कोई क्यूरी नहीं है, सारो साफ है। और कोई किसान भाई पर ने आंदोलन करने की कहे, कोई तहसील रोकने की कहे तो साथियों ने कहना तो हाँ भाई की करने की जरूरत को नहीं। थारे खातर मैं लड़ाई लड़न लग रहा हो उसका तो चौपटा आओ सहयोग करो, थारो बीमो ले गए रहेगा 5-7 दिन में बीमो आ जाओगे जी। अब लगातार भाई साहब अगर सिरसा जिले की बात करा सारे गाँव में बीमो आ गए, फिर ही थारो आंदोलन लगातार चलने लग रही है और इसी के मांग है जिसकी मांगा ले गए थे लगातार हटे धरने पर। सब बड़ी मांग तो दूसरी मारी रही है भाई साहब, CSC रिजेक्ट बीमा की। क्योंकि जब तक एक किसान का ही रिजेक्ट बीमा हो गया बेंगो तो बेंग हिसाब तो पूरे जिले को नया ही मानो। तो मैं आता हूँ हर किसान ने बीमो दिला। CSC जगह रिजेक्ट है, बैंक का भी रिजेक्ट है, तो हर रिजेक्ट बीमो बहाल करवा के सारा किसान साथियाँ खाता में बीमो गिरवा के रवा क्लेम। हाँ जी जगदीश जी, थे क्या कुछ कहना चाहोगा जी? लगातार थे धरने पर हो, बीमा क्लेम 2022 को आ गयो, अब भी थे आंदोलन अटैक कर लग रहे हो, आगे की क्या कुछ रूपरेखा तैयार करी है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद विक्रम जी, जो आप 5 महीने से हमारी आवाज़ को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बात है जी, हमें जिस दिन धरने पर बैठे थे यही कहा था भी एक पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा, तो हमारा तो आ गया। बस चोपटा तहसील के 52 गाँवों का आ गया, पर फिर भी CSC सेंटर का KCC से अलग जिसका कोई बीमा था, किसी के कमियाँ थी, उस वजह से रुका हुआ है। इसलिए हफ्ता 10 दिन हमें और बैठने मजबूर हैं। और ओडा ब्लॉक के 39 गाँव का है, उनकी भी मांग है कि उनके साथ भी है। पर मांगों का क्या है जी, मांग तो और बढ़ती रहेगी। हमें गेहूं के जो बीमा है और अभी जो नरमे में सुंडी है उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। BT2 बीज के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। नहर की टेल के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये धरना तो बदस्तूरी से चलता रहेगा। धन्यवाद जी विक्रम जी। हाँ जी, हाँ जी दीवान जी, बीमा क्लेम तो आ गया, लेकिन अब अगर मौके की फसलों की बात करें तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है और प्राकृतिक आपदा कई जगह छाँट छूट हुई है, गेहूँ जो है फसल खराब हुई है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दे, आपके दर्शकों को राम राम, जय किसान। बार बार किसानों पे मार और ये नकली बीज मिल रहे हैं। अब सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और ये
बेरुत की बारिश हुई है उसमें किसानों के नुकसान हुआ है। और कल हमने दिखाए थे कुछ एक खेत से टिंडे लाए थे तो उसमें लटी लटा नरमा का कोई नाम निशान नहीं है और किसानों पर एक बार फिर ये दोहरी मार पड़ी है जी। और लगातार 142-43 दिन हो गए, 5वें महीने के 5 तारीख से अपना आंदोलन चल रहा है। ये लड़ाई पूरे सिरसा जिला की लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक हर किसान साथी के खाते में पैसा नहीं आएगा और ये लड़ाई जारी रहेगी। बाकी पहले मेरे से पहले साथियों ने बता दिया, ओडा ब्लॉक के साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है 39 गाँव से भी कोई आवेश में आके ऐसा कोई कदम ना उठा लें, उनका बीमा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक और दिक्कत आ रही है जी, जो खराबा था जैसे ये डिंग के किसान है, साप्रिया किसान है, लुदेसर के किसान है और सब ये रामप्रिया के 8-10 गाँव से हमारे पास फ़ोन आए हैं। उनके गांव में जैसे नुकसान तो 21,000 प्रति एकड़ आना था, आया 16,000 है। तो किसी गांव में 2,000 कटौती की, किसी गांव में 5,000, किसी गांव में 7,000 तक कटौती कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं। कल ये भी बात उनसे हुई थी लेकिन वो कह रहे हैं 5 दिन 7 दिन का हमें टाइम दो, वो लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ये मामला भी सॉर्ट आउट करा लेंगे। जब तक एक किसान साथी का पूरे सिरसा जिले के खाते में पैसा नहीं आएगा तो ये धरना जारी रहेगा। और इसके बाद CSC का भी बता दिया, CSC की भी अपने सिरसा जिला के अंदर 4,147 भी रिजेक्ट है, वो भी लड़ाई लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। और उसके बाद हम जो नकली खाद बीज और ये दवाई है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये मांग है जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ओडा ब्लॉक का जो बीमा है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। दीवान जी, क्या आपकी कोई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई बातचीत हुई है तभी आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल जी, कल धरने पर आए थे DDA साहब तो बोले मेरी कोई BC की कोई मीटिंग है और सतवीर ASO और कंपनी के अधिकारी भी आए थे और यहाँ 2-3 घंटा वार्तालाप हुई है जी। उसके बाद पूर्ण रूप से आश्वासन दिलवाया तभी हम कह रहे हैं जी पूरा सिरसा जिला के साथ हम ओडा ब्लॉक के साथियों से एक बार फिर प्रार्थना कर रहे हैं, कोई जोश में आके कुछ ऐसा कदम मत उठा लेना, कोई केस लग जाए। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम आपके साथ आगे खड़े हैं। कोई प्रकार की दिक्कत आई तो वहाँ कोई जगह देख लेंगे, हम एक बार फिर कोई मोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं जी। हाँ जी जुरिया साहब, आप लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपका बीमा क्लेम आ गया, अब ओडा का जो है अटक गया है, ऐसे में ओडा के तमाम साथियों के फ़ोन कॉल हमारे पास आ रहे हैं, क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहोगे? ओडा रह रहे 39 गाँव, हर गाँव का ही 5-5 10 खाता पड़े हैं, तुरसे ताई क्लियर कोनी हुए है। और हमारे साथ प्रशासन है जो हर बार वादा खिलाफी करना लग रही है। 5-10 हर गांव में जाके देख सो, हर बैंक का बाकी पड़े हैं। तो जितने तक पूरा मारो क्लियर न्याय हो, जैसे लड़ाई जारी रहेगी, एक पीसो सब गाँव को। और बाकी कटौती जी की करने लग रहे हैं कि गाँव की 2,000 की गाँव की 4,000, डिंग मंडी का 6,000 रुपया कटे। तो मैं DC साहब के पेश होया, कल कृषि अधिकारी आया, बन भी कहो भाई मारिया कटौती के बजाऊ काटी है, ना थोड़ी हल्का को मारो, ना थोड़ी तहसील को कॉपरिंग कटिंग को, और के बीमो बनावे, के असूल है बीमे को, वो माने लिस्ट में दो, या तो माने प्रशासन दे रहा हो, प्रशासन नहीं दे रहा हो मैं कोर्ट में जाऊँगा और प्रशासन के खिलाफ मैं हर गांव में कदम उठाऊंगी। बात को मारो पीछा मन मर्जी क्यों काटने लग रहे हैं। तो हमारे साथ हर बार वादा खिलाफी करने लग रहे हैं, धोखो करने लग रहे हैं। और हर गांव को पत्रकार साहब 10-15-20 खाता हर गांव का तुझे टाइम पड़े पूरा को नहीं है बीमो। तो आ कंपनी की हर भाई को बीमो घेरे, बीमो घेरने के बाद में मैं इन बात को फैसला हो जाऊँगा। हमारा CSC सेंटर का जगह बीमा कटे जाए वह सारा बहाल करो, लेकिन बाद में मैं इनको निर्णय लेंगा भाई आगे की कदम। हाँ जी, सिरसा जिले को नहीं आए तो मैं अठवाला को नहीं हैं, और वो नहीं आए तो फिर मैं आखिरी चंदा रोड रो क्या रो इनका। हाँ जी, राम राम। मारो अधिकार में अधिकारी आया अटैक एग्रीकल्चर का और मान लो कंपनी का बांध में का मतलब गुलाबी सुंडी खराब हो नरमा है और है वो दिखाए है डिंग में किया कि मारा सा हर बात का मैं मतलब सरकार है कि बीज गया है खाद गया है हर बात का मैं ठगी माना आए गड़ा आवे मिट्टी को दे दिया चले जाए मैं चुपता बैठा बैठे। अब आखिरी तैयार हुई है मैं और चौपटा रोड है देखो भादरा रोड जाम कराना आखिरी तैयार है। एक देखो ओडा ब्लॉक को बीम रह रहे 39 गाँव मांगो हफ्ता टाइम मांगे है 27 तारीख दी है तो बाद देखा मैं भी 27 तारीख आ गई न आयो तो मैं फिर और ही कोई बड़ो
कदम उठावांगा। एक बात और रहेगी थी इंदिरा साहब, उसके बाद अच्छा वो एक तो साथियों प्रार्थना है अपने मतलब बैंक में जाकर आधार कार्ड और KYC वो ज़रूर करा लें। और एक साथियों और प्रार्थना है अपने नरमे पर एक बार फिर सुंडी की मार है, क्रॉप कटिंग कराएं। जब मतलब बीमा कंपनी के और कृषि अधिकारी वो आएँ तो उनके साथ रहें और बीमा जो क्रॉप कटिंग है वो ढंग तरीके बढ़िया तरीके से कराएं और उसके अधिकारियों के साइन भी करवा लें, उसकी फ़ोटो खींचे। वहाँ 2-4 जागरूक साथी है, उनसे प्रार्थना है युवा साथियों से भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहें। क्या कुछ कहना चाहोगे जी? लगातार आपका धरना चल रहा है, बीमा क्लेम आ गया लेकिन फिर भी कई गांव का है वो बीमा क्लेम नहीं आया है, खासतौर पर अगर ओडा ब्लॉक की बात करें तो। देखो जी, कल अधिकारी आया वह ओडा ब्लॉक को कैसारों में घेर देंगा, आश्वासन दें। अच्छा जदूँ 5वें महीने वो के चल रहा है 2016 धरनो चलन लग रही है किसानों को हैं। किसान अज ताई सड़कों के ऊपर रहे है, जगन खेत में काम करना चाहिए। सरकार चुनदी सरकार को काम हुआ है किसानी पर हर एक काम पर विचार करनो, सोचनो, मंडियां की व्यवस्था करनी, डेयरी फार्म की मतलब व्यवस्था करनी, बांगो मतलब उत्पादन में बढ़ोतरी करवानी या बिंगो निर्यात करनो, तो बिंगो ऊपर काम को नहीं होने लग रही वजह। अच्छा बीज नकली दियो है, 4 साल हो गया सुंडी आड़ो आवे नॉन बीटी का पीसा लेने लग रही है कंपनी, जाटा ने लूट लिया नकली बीज और नकली खाद। इनके ऊपर आगे कोई सरकार बनेगी तो मैं तो अब वो सवाल उठावांगा भाई बा सरकार जे किसानी की मदद करने की खातर होगी तो बिने तो वोट देवांगा। अगर कोई आपकी मर्जी हूँ आपके सिस्टम मुझे कोई हरियाणा में चलाओगे बिने मैं वोट को नहीं दिया। क्यों कि हमारो किसान जो है ये 8 साल की प्रशासन की लगातार नाकामी की वजह 20 साल पीछे चले गए हो और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा बोले भाई 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो किसान अब सारा कर्जाऊ हो चुका है और अब नरमो ठीक लगा हो, टिंडा ठीक लगा, लेकिन कणी जमींदार बीज खुंटी के ऊपर टांगे 2 किलो बीज के माँ सुंडी पैदा होगी। इसी तरह टिंडे के माँ सुंडी पैदा हुआ है तो कोई जिन लगाएड़ो है या तो कोई या फिर हमारे सगा ठगी हो रही है, जब माने लूटन लग रहा है, कंपनियां ने फायदो पहुँचने लग रहा है। किसान 70% किसान है देहात के अंदर जगह कृषि जुड़ेड़ा है। अगर किसान कंडम हो गयो तो मारो हरियाणा बिल्कुल ही रुल जागो। जगह ने कहे है कि ये मारा हरियाणा जी तो दूध दही का खाना, गबरू मारे छैल छबीले हैं, बल्द मजबूत बल्दा की बाई होया करती, अच्छा जवान खेला करता, सीमा के ऊपर भी मारा जवान रहे, सड़कों पर भी पुलिस के माँ भी मारा जवान है, स्कूलों का माँ भी शिक्षा भी हमारी बहन बेटियाँ मास्टर नहीं है। तो यो समाज ये कंडम हो जाएगा तो देश भी कंडम हो जाएगा। शिक्षा के ऊपर कोई बात को नहीं होने लग रही, शिक्षा कंडम होने लग रही है। अगर मारो हरियाणा शिक्षित होगा तो मारो कामयाब होगा। अच्छा जबकि सरकार कोई भी आवे तो हरियाणा ने उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए छोटा छोटा उद्योग गाँव में लगाना चाहिए, बड़ी कंपनियां के सागे संपर्क करके अरबी माँ कच्चो माल ब देवें और माल तैयार करवा के ब कंपनियां ले जाएं और बंग अच्छो निर्यात करे। तो ये तरिया हूँ गांव गली जो है बा मजबूत हो सके। तो माने तो ये हरियाणा ने जदू सरकार बनी सड़कों के ऊपर ही रखे है। तो सरकार अपील है कि जगह बीमो बने वो कंपनियां गए हक में ना चाल के किसान दिराओ। किसान वैसे ही मरे पड़े, किसान कमज़ोर हो गया तो ये पूरा हरियाणा ही कमज़ोर हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। तो साथियों ये थे हमारे साथ तमाम किसान। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक एक एक किसान भाई का उनके खातों में 2022 का बीमा क्लेम नहीं आ जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी प्रशासन को दी है कि अगर समय रहते उनका बीमा क्लेम नहीं आता है, क्योंकि ओडा ब्लॉक का बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया है, ऐसे में इन्होंने कहा है कि ये रोड को जाम कर देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी चेतावनी किसान भाइयों की ओर से सरकार को दी गई है। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।